हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का सेकेंड वीडियो होगा। पहला वीडियो में हम सब 1 से लेकर 47 क्वेश्चन देखे थे और उसमें जो त्रिकोणमिति का जो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला वगैरह, तो वो सबको हम समझे थे। तो आपको अगर ये वीडियो समझना है या फिर ये वीडियो ऐसे भी समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले जो है आप इससे पहले वाला पार्ट जो है आप देख लीजिएगा, तो और आपका जो है कंसंट्रेशन बना रहेगा और आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पिछले वीडियो में हम सब जो है 47 क्वेश्चन तक देखे थे, तो अभी जो है 48 क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा गया है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। लिखा गया है कि सेक ए प्लस 10 ए। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए भी। तो सेक ए प्लस में 10 ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए है। इसको क्या करते हैं हम कि चेंज कर लेते हैं, और चेंज करेंगे तो वही उसी से बन जाएगा। तो सेक को हम लिखते हैं 1/cos, उसके बाद 10 को लिखते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। 10 को यहाँ पर साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट रहा इंटू में 1 माइनस साइन ए। उसके बाद यहाँ पर जो है एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। एलसीएम दोनों का जो है ये कॉस का जो कॉस ही आया, तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, एलसीएम जो है इसका जो है दोनों हर में समान है, इसलिए ऊपर लिख दिए है केवल। उसके बाद 1 माइनस में साइन ए। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ए प्लस बी है, वो जो है ए प्लस बी यहाँ पर है, और यहाँ जो है ए माइनस बी है। तो होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, और बचा में नीचे कॉस ए। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कटा, तो यहाँ एक कॉस बच जाएगा ए। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अब बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब बचा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद सेक को अगर चेंज करते हैं कॉस में तो 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक को चेंज करेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए। तो ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस जो है 10 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर, जो कि साइन और कॉस का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 49 का जो है आंसर वो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देख लीजिएगा आंसर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए ये रहा ऑप्शन नंबर, इसमें जो है शायद डी लग रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि कॉस का पावर 4a है और माइनस में साइन का पावर जो है 4a है। तो यहाँ पे इसको करते क्या है कि कॉस स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस में साइन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, एक ठो को प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और एक ठो को माइनस में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, और इंटू में ये जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो सकता है, नहीं तो इसको चेंज करके, तो इसमें जो है चेंज करके हम चेंज कॉस को या फिर साइन को चेंज कर लेते हैं। तो ये तो 1 हो गया, 1 को गुना करेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा। यहाँ पर कॉस को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर खुद माइनस में साइन स्क्वायर ए पहले से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ये दोनों जुट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन या तो इतना होगा, नहीं तो इसमें जो है साइन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए इतना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये नहीं है, इसका मतलब साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन को, कॉस को नहीं साइन को।
तो कॉस स्क्वायर ए, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको जोड़ लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, तो देखिए क्या इतना है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है 50 का। तो 50 का जो है बी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसका मान जो है सबसे छोटा है। तो लिखा गया है कॉस 30 का मान। तो कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। उसके बाद कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाता है। कॉस 60 का मान जो है 1/2 होता है। और कॉस जो है 90 का मान तो 1 हो जाता है। तो कॉस में क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मान जो है घट जाता है। जैसे कॉस 0 का मान जो है वो 1 हो जाता है, कॉस 90 का मान जो है 0 है। तो थीटा बढ़ने पर कौन जो है यहाँ पर थीटा बढ़ने पर जो है उसका मान जो है घट रहा है। तो इसमें जो है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो है कॉस 90 हो जाएगा और सबसे बड़ा तो कॉस 0। तो 51 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा कॉस 90। उसके बाद 52 लिखा गया है कॉस π/3, कॉस π/3, π/3 का मतलब हुआ कि 60 डिग्री। कॉस 60 का मान 1/2 हो जाता है। उसके बाद 53 है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी नंबर 53 का। उसके बाद 54 है कि साइन जो है π/3 का मान, मतलब साइन 60 का मान तो √3/2, तो 54 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 देखिए कि साइन जो है 50 और बचा में है कॉस 50, साइन 50 बचा कॉस 50, नहीं कॉस जो है 40 है। तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें से चेंज करते हैं। तो इसको लिखेंगे कि साइन इंटू 90 माइनस 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40 बचा में कॉस 40। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा यानी कॉस 40, यहाँ 40 होता और बचा में कॉस 40, इससे ये कट गया तो 1। तो इसका आंसर 1, 55 का आंसर जो है 1 है। उसके बाद 56 नंबर देखिए, 56 में लिखा गया है कि √3 tan थीटा बराबर है 3 साइन थीटा। तो √3 tan को लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन कॉस में, और ये 3 साइन थीटा। तो साइन से साइन ऊपर कट गया तो यहाँ पर बचा √3 बटा में कॉस थीटा बटा में 3। तो इसके नीचे 1 रहता है, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो 3 कॉस थीटा बराबर √3 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर √3/3 आ जाएगा। उसके बाद निकालना है मान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर निकाल लिए। तो ऐसे यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो b/h होता है, और साइन थीटा में जो है p चाहिए तो p अगर निकालेंगे तो h का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, रूट तो 9 माइनस 3 यानी √6। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस रहता तब तो 1 हो जाता, लेकिन माइनस है तो साइन थीटा का मान यहाँ पर जो है p/h लगाएंगे तो √3 बटा में 3, नहीं √3 बटा में जो है √3 नहीं होगा, p/h होता है। तो p का मान √6 है और बटा में h का मान 3 है। तो इसका स्क्वायर माइनस में ये जो कॉस थीटा बराबर इतना आया था √3 बटा 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 6 बटा में 3 तिहाई 9 और यहाँ से 3 बटा में 3 तिहाई 9, तो घटा लेंगे तो 3 बटा में 9 कट जाएगा तो 1 बटा में 3, तो 1/3 यानी 56 का आंसर जो है सी नंबर करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर है कॉसेक बी के और ये बराबर है 13/12, तो a + b निकालना है। a + b का मान होगा, तो सबसे पहले बताइए कि जो सेक है, सेक में सेक ए है कॉस बी के बराबर, तो यहाँ पर जो है सेक थीटा में कौन ऐसा मान है जो कॉसेक थीटा के बराबर है। तो सेक जो है उसमें देखेंगे सेक कॉस से आता है, कॉस को उलटते हैं तो सेक आता है, और साइन को उलटते हैं तो सेक आता है, साइन को उलटते हैं तो कॉसेक आता है। तो दोनों साइन कॉस में जो है 45 डिग्री का जो मान होता है वो दोनों के लिए जो है बराबर होता है। तो यहाँ भी जो है 45 डिग्री वाला जो मान होगा, अगर सेक हम 45 लिखते हैं तो सेक 45 का मान √2 और कॉसेक जो है 45 लिखते हैं, कॉसेक 45, तो इसका भी मान जो है √2 होता है। मतलब यहाँ ए की जगह जो है
45, अब बी की जगह भी जो है 45 होगा, तब तो ये ए और कॉसेक ए और सेक ए और कॉसेक बी जो है बराबर है। मतलब हुआ कि ए प्लस बी अब पूछा जा रहा है, तो ए प्लस बी, ए का मान 45 है, बी का मान जो है वो भी 45 है, तो जोड़ लेंगे तो 90 आएगा। यानी ए प्लस बी पूछा जा रहा है। और ये जो 13/2 है तो उसका भी यूज उससे भी बन जाएगा, लेकिन ऐसे ही बन जाएगा। तो ए प्लस बी जो है वो कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। यानी सी नंबर 57 का आंसर सी। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल ए तथा एंगल बी जो है पूरक है, तो कॉट सी का जो है मान कितना होगा। मतलब पूरक कहने का मतलब एंगल ए और एंगल बी जोड़ देंगे ना, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कॉट सी का मान, तो सी वाला बताइए कि सी जो होगा, दो कोण को जोड़ दिए तो 90, तो सी वाला भी तो 90 होगा, तब तो तीनों कोणों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कॉट जो है सी पूछा जा रहा है, मतलब कॉट सी का मान है 90 डिग्री। कॉट सी का मान है यहाँ पर 90 डिग्री। तो कॉट 90 का मान, टेन जो है 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, तो उसी का उलट देंगे, इन्फिनेटिव को उलटते हैं तो 0, तो कॉट 90 का मान 0। तो इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद 59 नंबर है कि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर है √3। और 10 जो है ये नहीं है, अल्फ़ा बीटा होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा है। और लिखा गया है कि अल्फ़ा बराबर 10, अल्फ़ा बराबर जो 1/√3 है। तो बताना है 10 बीटा का मान कितना होगा, 10 बीटा का मान। तो यहाँ पर पहले जो है अल्फ़ा का मान अगर हम निकाल लेते हैं, देखिए 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10 में जो है कितना का मान आता है √3, तो 10 जो है 60 का मान आता है। तो 10 से 10 कट गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 60। ये जानकारी यहाँ से मिला। फिर यहाँ जो है 10 अल्फ़ा बराबर 10 में कितना का मान आता है 1/√3, तो ये 30 का मान आता है। तो 10 से 10 कट गया, तो अल्फ़ा बराबर 30, यानी अल्फ़ा का मान 30 है। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 60 है, तो अल्फ़ा का मान ये 30 रख देंगे, तो ये बीटा बराबर 60, यानी अल्फ़ा ये 30 प्लस बीटा बराबर 60, तो बीटा बराबर 30। तो पूछा जा रहा है कि 10 बीटा का मान, तो बीटा का मान तो 60 आ गया, लेकिन 10 बीटा निकाल लेंगे तो बीटा का मान जो है वो 30 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का मान 1/√3। तो 1/√3 यानी सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा जो है ये बराबर है। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो निकालना है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो इसमें करते क्या है कि इसको चेंज कर लेता है। यहाँ पर किसी एक को जो है चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा अब बराबर 4 है। तो ये 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में इधर 3, ये 3 और ये माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 में से ये 3 घटा देंगे, तो इधर 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये जो 3 है उसको उधर ले चलेंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1, यानी sin स्क्वायर थीटा देखें तो वो 1/4 है। तो यहाँ sin थीटा अगर निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है 1/2, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/2। तो sin थीटा बराबर आ गया है 1/2। उसके बाद इसमें जो है sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है P/H। तो इसमें जो है b निकाल लेंगे, P/H तीनों रहेगा, तब तो वहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेक और कॉसेक, तो सेक में तो चाहिए ही, तो यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं b। तो इसमें b निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा h² माइनस में p² का रूट अंडर। तो h का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, अब p का मान जो है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये √4 माइनस 1 यानी √3 आ गया। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा का जो मान होता है, देखिए सेक थीटा जो है वो है h/b के बराबर, तो h का मान 2 है, b का मान जो है √3 है, तो 2/√3 आ गया। अब प्लस में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन को ही चेंज करते हैं, ऐसे भी कॉसेक थीटा बराबर h/p होगा। तो h का मान देखिए कि वो 2 है, अब p का मान 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, या फिर देख लेंगे तो कुछ इसी तरीके से ऑप्शन है। तो 2/√3 अब प्लस में 2, 2/√3 प्लस में 2, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 60 का जो आंसर ये 60 है, 60 का आंसर बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 61 लिखा गया है कि 5 cos थीटा बराबर 3,
5 कॉट थीटा लिखा गया है 3, तो इसमें कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है क्या है, तो b/p होता है, यहाँ h निकालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, h जो है बड़ा होता है, कर्ण होता है, तो 5 × 25 प्लस में 3 × 9 जोड़ लेंगे तो √34। अब क्वेश्चन है कि 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। अभी ये सब पर मान बिठा लेना है। तो 5 का 5 है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p का मान यहाँ पर जो है 5 है और h का मान निकला है √34, तो ये 5/√34 माइनस में 3 गुना में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा b/h होता है, b का मान देखिए कि 3 है और ये निकला है √34 बटा में सेम वही चीज़ है 5/√34 कॉस थीटा और प्लस में 3 गुना 3 अपॉन √34, तो यहाँ 5 × 25 और लसा तो नीचे में √34 ही होगा और 3 × 9 बटा में √34 और बटा में 5 × 20 प्लस में 3 × 9 बटा में √34, तो √34 से 34 कट गया, 25 में से इधर जो है 9 घटा देंगे तो 16 और बटा में इधर जोड़ लेंगे तो 29, ये कटेगा नहीं, तो 16/29 यानी इसका आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि साइन x डिग्री बराबर है साइन जो है अल्फ़ा के। तो ये जो क्वेश्चन है वो 11th क्लास का क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा होता क्या है कि रेडियन और कोण में जो है अंतर होता है। रेडियन π/180 डिग्री, π/180 गुना डिग्री माप ये होता है रेडियन बराबर, ये रेडियन बराबर है। और यहाँ जो ये x डिग्री है ये डिग्री में दिया गया है और ये रेडियन में दिया गया, ये डिग्री है ये रेडियन है, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन काट देंगे तो x डिग्री बराबर जो है अल्फ़ा आ जाएगा, x डिग्री बराबर अल्फ़ा रेडियन, x डिग्री बराबर अल्फ़ा रेडियन, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 x डिग्री नहीं अल्फ़ा का मान पूछा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बटा में 180, पाई बटा में 180 और इधर अल्फ़ा हो जाएगा, वैसे अल्फ़ा बराबर यहाँ पर पाई बटा 180 हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद 63, ये क्वेश्चन जो था 11th का क्वेश्चन था और वहाँ पर जो है रेडियन माप डिग्री माप इसका फार्मूला होता है, तो उसी से आया है। अगर यहाँ पर पाई का मान जो 180 रखते हैं तो वो उसका भी मान 180 होता है, तो 180 से 180 नहीं कटेगा, वहाँ पर जो है रेडियन माप और डिग्री माप में अंतर होता है, तो वहाँ पर पाई का जो मान है ना 22/7 रखते हैं, चूँकि ये जो त्रिकोणमिति रेशियो है अनुपात है वो 11th में भी पढ़ना होता है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन लिखा गया 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री है, उसके बाद 10 जो है 20 डिग्री है, फिर 10 जो है 70 है, फिर 10 जो है 75 है, तो ये पूरक वाला है। तो 10 75 10 जो है 15 और 10 75 90 है, 20 और 70 तो 90 है, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो ये जो है 10 15 को चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे कि 10 × 90 - 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 90 - 75, और इसमें से इसको चेंज कर लेते हैं तो 10 × 90 - 20 को लिख सकते हैं 70, 90 में से 20, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20, और ये दोनों को छोड़ देते हैं, दोनों में से कोई एगो को चेंज कर देना। उसके बाद यहाँ 10 × 90 - 75 तो cot 75, और ये जो cot 75 है उसको एक साथ लिख लेते हैं, मतलब 10 75 को। उसके बाद 10 × 90 - 70 तो cot 70, और यहाँ जो है 10 70। अब साइन मतलब cot थीटा × tan थीटा या tan थीटा × cot थीटा एक हो जाता है, और इधर भी एक है, एंगल बराबर है इसके कारण, तो एक हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 63 का आंसर एक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्शन में भी प्रूव करने के लिए जो है पूछा जाता है। फिर लिखा गया है कि साइन 30 का मान, तो ये जानते हैं कि 1/2 होता है, साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है। उसके बाद लिखा गया है कि 10 स्क्वायर 36 और cot स्क्वायर 36, तो स्क्वायर हो या फिर कुछ भी हो, अगर पूरा का वाला है तो उसको चेंज कर लेंगे, तो 10 स्क्वायर जो 36 है बटा में जो है cot स्क्वायर 54 है, तो जोड़ लेंगे तो 90 हो जाता है, 36 54 जोड़ेंगे तो 90, और यहाँ स्क्वायर हो या फिर कुछ भी हो, अगर 10 स्क्वायर 36 है तो उसको उसी तरीके से चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे कि 10 स्क्वायर × 90 माइनस में ये 36 को 54, 90 में से 54 घटा लेंगे तो 36 आ जाएगा, और cot स्क्वायर 54, तो यहाँ से जो है आ जाएगा cot स्क्वायर 10 × 90 - थीटा
तो कॉट थीटा, तो कॉट 54 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, नीचे भी जो है कॉट स्क्वायर, ये 54 है तो इसे ही कट गया तो 1, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद तो ये जो था क्वेश्चन, ये 65 नंबर क्वेश्चन था, और इससे पहले जो है ये 63 नहीं 63 हो गया। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट थीटा बराबर लिखा गया है 3/4, तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 करेंगे तो कॉट का उल्टा होता है, तो 10 स्क्वायर करना है मतलब 4/3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो 16/9, तो 16/9 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर 10/45 का मान जो है 1 हो जाता है। उसके बाद है 67 में है 10/45, तो उसका मान 1 हो जाता है। फिर है कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर -1 जो है वो आता है कॉट स्क्वायर ए, तो 68 का आंसर जो है कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद 69 नंबर, तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा गया है कि 2 sin a बराबर है √3, तो यहाँ साइन ए बराबर कितना हो जाएगा √3/2। अब बताइए कि साइन जो है, साइन में √3/2 कब आता है, तो साइन जो है 60 का मान, साइन से साइन कट गया, ए बराबर 60, तो एंगल पूछा गया है तो 60 हो जाएगा। तो 69 का आंसर जो है 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस जो है, कॉस ए बराबर है 4/5, तो पूछा जा रहा है 10a, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है b/h होता है। यहाँ p नहीं है तो p निकालेंगे, तो 3 और 4 5 में पाइथागोरस पर ट्रिक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो इससे 25 - 16 तो √9, ये वर्गमूल 3। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 10a, तो 10a बराबर जो है tan थीटा बराबर p/b होता है, p का मान आया है 3 और b का मान 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप सबको आता ही होगा। तो 3/4 इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा 70 का। उसके बाद 71 में देखिए, 71 में लिखा गया है कि साइन जो है 65 डिग्री है बराबर में ए, और कॉस जो है 65 बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान है साइन 65, तो ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर 65, बी का स्क्वायर है तो दोनों को जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बराबर होना चाहिए एंगल, तब वो 1 होगा। ये नहीं कि साइन स्क्वायर 65 है साइन कॉस स्क्वायर 60 तो वो 1 हो जाएगा, एंगल बराबर होना चाहिए और निष्पत्ति एक समान जो फार्मूला में है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, 71 का आंसर बी हो जाएगा ए। उसके बाद है 72 में कि 4 sin a स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो अब थीटा का मान निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पहले तो हो जाएगा 3/4, इसको इधर ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो इसका जो है रूट हटेगा 3/4, तो वर्गमूल √3 नहीं निकलेगा, ये 2 हो गया। तो बताइए साइन में जो है साइन √3/2 कब आता है, तो साइन 60 का मान है, साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 72 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 73 में कि कॉट थीटा बराबर है, तो कॉट थीटा बराबर जो है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो बी नंबर इसका 73 का सही हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन कॉस में कौन सा एंगल जो है बराबर होता है 45 का मान, तो 45 हो जाएगा। फिर 74 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो वो 1 हो जाता है। 75 का आंसर एक ए हो जाएगा। उसके बाद 76 में कि कॉस इंटू 90 - थीटा, तो कॉस इंटू 90 - कुछ भी रहेगा तो साइन ए हो जाएगा, साइन में तो कॉस इंटू 90 - ए है तो साइन जो है ए हो जाएगा। तो 76 का आंसर जो है बी नंबर साइन ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसमें जो सिर्फ फार्मूला को समझ जाना है, उसके बाद क्वेश्चन तो हलवा हो जाएगा। उसके बाद है 77 है कि 5 cos थीटा बराबर 3, 77 नंबर है 5 cos थीटा बराबर 3। तो यहाँ पर पहले तो cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो 3/5 हो जाएगा, यानी b/h, p का मान चाहिए कॉट है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 - 16 तो √9, और उसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 tan थीटा, तो tan थीटा p/b होता है, तो p का मान 3 है, b का मान जो है 3 है, और यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 25 - 3 × 3 = 9, तो √16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाता, तो यहाँ 4 हो जाएगा। p/b होता है, तो p का जो मान है वो आया है 4। tan थीटा जो है tan थीटा p/b होता है, तो p का मान 4 है, और b का मान जो है 3 है, 3 से 3 कट गया तो 4, तो 3 tan थीटा बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद है 77, ये 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर दिया गया है 3/4, तो पूछा गया है साइन थीटा, तो tan थीटा बराबर जो p/b होता है,
तो यहाँ से एच निकालेंगे, चूँकि साइन में चाहिए एच, तो 3 4 है तो एगो 5 होगा ही, तो एच जो है सबसे बड़े का कर्ण है 5 होगा। तो इसमें जो है साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा बराबर जो है p/h होता है। p का मान है 3 और h का मान है 5, 3/5। 78 का आंसर 3/5 यानी डी नंबर। उसके बाद 79 में लिखा गया है कि cos 0 cos 1 डिग्री गुना cos 2 cos 3 ऐसे करके जो है cos 90 डिग्री है। तो इसमें जो है cos 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब का मान तो हमको नहीं पता है, या फिर पता भी हो तो 11th क्लास में जो है वो फार्मूला से निकाला जाता है। तो यहाँ इसमें परेशान नहीं होना, अंतिम में देखेंगे cos 90 है, तो cos 90 का मान क्या होता है 0। तो इतना सारा पीछे जो भी है एंगल वो सब का मान अगर बैठाएंगे और साथ में जो है cos 90 का मान 0 है, तो 0 से गुना करेंगे तो सब के सब 0 हो जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो सब गुना में है तो cos 90 का मान जो है वो 0 हो जाएगा, सब को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। 79 का आंसर जो है ए नंबर। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो ये सब्जेक्टिव में भी सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। लिखा गया है त्रिभुज के तीनों कोण ABC है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC, जिसका कोण ये A है, B है, C है। तो होता क्या है कि A + B + C तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। और इसमें जो है साइन इंटू B + C/2 यानी B + C/2, तो A को जो है उधर ले जाते हैं, तो यहाँ B + C बराबर हो जाएगा 180 - A। अब करते क्या है कि दोनों और 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो ये रहा, तो इधर B + C/2 हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो 90 माइनस में A/2। पूछा जा रहा है साइन इंटू B + C/2 का मान। तो साइन इंटू B + C जो है वो बराबर है 90 - A/2। तो B + C/2 की जगह 90 - A/2 लगा देंगे, तो साइन इंटू 90 - थीटा, साइन इंटू 90 कुछ रहेगा तो cos थीटा हो जाएगा। साइन इंटू 90 - आम तो cos आम हो जाएगा। तो साइन इंटू 90 - A/2 तो cos जो है A/2 हो जाएगा, cos A/2। तो यहाँ पर cos A/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि cot इंटू 90 - थीटा। तो cot में भी कुछ भी रहे, 90 - कुछ रहेगा तो 10 चला जाएगा, तो cot इंटू 90 - थीटा। तो ऐसे फार्मूला ये लिख दिए हैं, cot इंटू 90 - थीटा तो 10 थीटा यानी ऑप्शन नंबर बी 81 का। तो उसके बाद 82 है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बराबर। तो देखिए 10 स्क्वायर लिखा गया है थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला में पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वो एक होता है, सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर थीटा घटाएंगे तब 1 हो जाता है। यहाँ 10 स्क्वायर में से घटाना है तो यहाँ पर जो है 1 नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, माइनस ये वाला कॉमन लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस था पहले से, ये माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब जो है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, इधर से माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट है 82 का -1। उसके बाद cos थीटा बराबर है 83 नंबर। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है, cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर 1 - √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद है कि 84 में तो बताइए कट जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। 10 जो है 65 डिग्री है, और बटा में cot जो है 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 है, तो वो चेंज करेंगे तो ये 10 को चेंज कर लेते हैं तो cot आ जाएगा 25 बटा में cot 25 से कट गया तो 1। 85 नंबर की cosec जो है 45 का मान, तो साइन का जो है 45 का मान होता है 1/√2, तो cosec का उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा, √2 यानी सी नंबर। 86 नंबर है 86 नंबर कि 15 cot A बराबर है 8, तो cot A बराबर निकालेंगे तो 8/15 हो गया। तो यानी यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है, H नहीं है तो H निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ लेंगे 279 हो जाएगा, नहीं 289 हो जाएगा, 289 और उसका वर्गमूल 17 था। ऐसे 8, 15, 17 में ये पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि साइन जो है A, साइन में क्या होता है, साइन में P/H होता है, तो P का मान 15 है, H का मान 17 है, तो 15/17। तो यहाँ 15/17 हो जाएगा, यानी 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर 15/17 ए नंबर करेक्ट है। 87 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि cos A बराबर है 1/2। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 - में 2 cos स्क्वायर A, तो 1 - 2 cos का मान है यहाँ पर है 1/2, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ 1 - 2 गुना 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, इससे कटा तो 2,
तो 1 माइनस 1/2, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधे बचेगा, तो 87 का आंसर आधा मतलब 1/2। तो देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है 1/2 है वो करेक्ट है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा और इंटू में है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक है, कॉसेक को चेंज करेंगे तो उससे क्या आता है, तो कॉसेक को चेंज करते थे, यहाँ पर कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक आएगा, तो सेक थीटा, और यहाँ साइन इंटू 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, और साइन मतलब कॉस सेक को गुना करेंगे तो कॉस सेक को गुना करते हैं तो वो 1 आ जाता, तो 88 का आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 89 में देखिए कि लिखा गया है कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2, कॉस 3 ऐसे करके जो है कॉस 180 तक है। तो मतलब हुआ कि इसमें भी जो है बीच में कहीं ना कहीं जो है कॉस 180 का मान देखेंगे तो माइनस में 1 आ जाता है, जो 11th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। तो बीच में भले ही नहीं पता, यहाँ पर तो 0 से लेकर 90 तक मान का एंगल जो है पता होता है, तो यहाँ कॉस जो है 90 का मान कितना होता है, तो 0 हो जाता है। तो बीच में कितना भी सारा रहे 0 से अगर गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो 89 का आंसर जो है 0 हो जाएगा, सी नंबर सी। उसके बाद है 90, तो 90 बनाइए, 90 में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वो पूरक है, तो चेंज कर लेते हैं तभी। और उसमें के बाद दोनों जो है साइने में दिया गया है, यहाँ साइन 61 है, साइन जो है ये 29 है। यहाँ पर अगर दो कोनों को जोड़ते हैं, अगर 90 वो पूरता है तो वो होता है पूरक, तब वो ये सब फार्मूला नहीं लगाएंगे, वो फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, साइन इंटू 90 माइनस 61 को लिखते हैं 29, अब बच्चा में साइन उतना ही है, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस 29 हो जाएगा, अब बच्चा में साइन जो है 29 हो जाएगा। तो यहाँ कॉस बट्टा में साइन है तो इसे कॉट 29, तो या तो कॉट 29 होगा और नहीं तो और आगे पहले देख लेते हैं ऑप्शन उतना है या नहीं। तो कॉट 29 देखिए, कॉट 29 नहीं है, कॉट 61 है। तो अब इसको चेंज करते हैं नीचे वाले को, साइन 61 है बटा में साइन जो है 29 है, तो साइन 61 बटा में इसको लिखते हैं साइन इंटू 90 माइनस 61, साइन इंटू 90 माइनस 61 तब तो 29 आ जाएगा। तो यहाँ साइन जो है 61 और बटा में साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस 61 और साइन बटा कॉस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 61, तो 10 61। तो ऑप्शन में जो है अगर कॉट 29 रहता तो वो सही हो जाता, लेकिन कॉट 29 नहीं है, तो यहाँ पर 10 जो है 61, दूसरे का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 90 का आंसर जो है वो बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 70 इंटू में साइन जो है 20 प्लस में कॉस 20 और कॉसेक जो है 70। देखिए यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो 180, मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो 90, और यहाँ जो है कॉस लिखा गया है 20 ही है, 25 नहीं 20 है, तो इसमें भी जो है चेंज करना पड़ेगा। तो सेक को चेंज कर लेते हैं, तो सेक को अगर चेंज करेंगे तो लिखते हैं कि सेक इंटू 90 माइनस में 70 को क्या लिखते हैं 20, और इसको जो है अभी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कोई एगो को चेंज करते हैं, इसमें से जो है चेंज कर लेते हैं, कॉस को ही चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, प्लस के इन्हीं वाला और प्लस के उधर वाला। तो कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस इंटू 90 माइनस 70 हो जाएगा, और ये कॉस एक वैसे ही रह गया 70। तो बताइए कि सेक इंटू 90 माइनस थीटा, तो सेक इंटू 90 माइनस थीटा से कॉसेक थीटा आता है, तो इससे हो जाएगा कॉसेक, सेक इंटू 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक यहाँ थीटा का मान 20 है और यहाँ जो है साइन 20 है, और यहाँ कॉस इंटू जो है कॉस इंटू 90 माइनस 70 है, तो कॉस इंटू 90 माइनस कुछ भी रहेगा तो साइन में जाएगा, तो साइन 70, और यहाँ जो है कॉसेक 70। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1, और इधर जो है इधर भी जो है गुना करेंगे तो 1, बीच में प्लस है तो प्लस है तो 2 आ जाएगा, गुना रहता तो 1 को 1 से गुना करते तो 1 आ जाता, तो बीच में प्लस था तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 2, यानी डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1, तो पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस में साइन का पावर 4 ए बराबर कितना होगा, शो पूछा जा रहा है। तो इसको चेंज करते हैं, कॉस को जो है चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको अभी लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में
ये आ जाएगा, इसको चेंज कर दें तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इसको भी चेंज कर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे और प्लस में बी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, और माइनस में 2ab तो 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में कॉस का पावर 4a आ गया। तो इसका जो आंसर होगा इनमें नन ऑफ दिस होगा, इसमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, डी नंबर। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 कॉस थीटा बराबर है 1, नहीं 2 कॉस 3 थीटा है, यहाँ पर कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो कॉस 3 थीटा, कॉस में जो है कितना का मान आता है 1/2, तो कॉस जो है 60 का मान आता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60। तो पूछा जा रहा है कि थीटा का मान, तो थीटा बराबर 60/3, इससे काट लेंगे तो 20 दिया 60, तो थीटा का मान जो है 20 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 94 नंबर में है कि थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री, तो 2 कॉस 2 थीटा का मान बताना है। 94 नंबर देखिए, 94 में थीटा का मान है 30, तो 2 कॉस 2 थीटा, यानी 2 कॉस 2 गुना थीटा, थीटा का मान है 30, तो यहाँ पर 2 कॉस हो जाएगा 60, तो 60 का मान हो जाता है 1/2, इससे कट गया तो 1। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर देखिए क्वेश्चन, 95 में लिखा गया है कि tan थीटा बराबर 12/5 है, यानी ये होता है p/b। तो यहाँ से अगर h निकालेंगे तो वो जो है 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 169, यानी 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है p/h, p का मान 12, इधर h का मान जो है 13 है, तो 12/13। उसके बाद 96 है कि कॉट जो है 60 का मान, तो tan में 60 का मान जो है √3 होता है, कॉट में 60 का मान 1/√3 हो जाता है। उसके बाद 97 नंबर जो है लिखा गया है कि tan 30 का मान है, साइन 30 है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये जो है वहाँ पर मान बैठाइए tan 30 का मान, साइन जो है 30 का मान, तो बन जाएगा tan 30 का मान कितना हो जाता है, तो 1/√3 हो जाता है। तो लिखा गया है 97 नंबर में tan 30, तो हम सिर्फ मान बैठाते हैं 1/√3, फिर जो है साइन जो है 30 है, तो साइन 30 का मान 1/2, गुना में कॉट जो है 60, तो कॉट 60 का मान जो है 1/√3। उसके बाद है कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का मान जो है 2 होता है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो बच्चा यहाँ पर 1/3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो वो √9 और उसका वर्गमूल जो है 3 आ जाएगा। उसके बाद 98 नंबर में लिखा गया है कि साइन जो है a बराबर है कॉस b के, मतलब हुआ कि ये जो है साइन 45 हो जाएगा, a का मान यहाँ 45 और b भी जो है 45 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है a प्लस b कितना होगा, तो जोड़ लेंगे तो 90, a प्लस b बराबर 90 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कॉस थीटा बराबर 2, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, यानी b/h। तो p निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी √5। तो पूछा जा रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा -7। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा जो है h/b होता है, 2 गुना h का मान है √5 और b का मान जो है वो 2 है, तो इसका स्क्वायर प्लस में 2 गुना tan थीटा, तो p/b, p का मान जो है वो है √5 और b का जो मान है p का मान एक मिनट, सेक थीटा बराबर जो है वो गलत लिखा गया, सेक थीटा बराबर जो है h/y होता है b, तो h का मान जो है वो 3 है यहाँ, और b का नहीं h/b और b का मान 2 है, तो 3/2, और tan थीटा बराबर जो है वो होता है p/b, तो p का मान √5 और b का मान है 2, तो इसका स्क्वायर माइनस में 7। तो यहाँ पर 2 गुना में 3 का स्क्वायर 9, 2 दूना 4 और 2 गुना में √5 का स्क्वायर 5 और 2 दूना 4 -7। यहाँ पर इससे ये काट लेंगे तो 2, तो 9/2, इससे ये काट लेंगे तो 2, तो 5/2 और माइनस में 7, तो जोड़ लेंगे तो 9/14 बटा में 2 और माइनस में 7, तो इधर घटा लेंगे, काटेंगे तो 7 - 7 यानी 0। तो 99 का आंसर जो है 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर करेक्ट है 99 में। उसके बाद देखिए 100,
100 नंबर क्वेश्चन जो है सेंचुरी लग गया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा जो है कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, सेक थीटा जो है वो 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर होगा। 100 नंबर ये क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा जो है 1 से लेकर टोटल, इसमें जो है हम क्लियर किए इस वीडियो में 48 से लेकर 100 क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका टोटल 100 जो है 36 क्वेश्चन है, उसमें से 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक और पार्ट आ जाएगा इस चैप्टर का, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, तो वो क्लियर हो जाएगा, वो जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इससे पहले भी जो है हम जो है शुरू से जो है पहला दूसरा तीसरा ये सब चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।